जेकर जो गुरु लास्ट भाषण है और फिर बाद में खाने लास्ट और बीच में ज्यादा जल्दी बोली जोरदार बोलो ना बेटा। बोलिए श्री शिवनाथ जी महाराज की, भारत माता की, वंदे इंकलाब, भारत माता की। आज रजलानी की इस ऐतिहासिक और पवित्र भूमि को नमन करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह के इस शुभ अवसर पर इस बहुत ही गरिमा में समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्य रामलाल जी मातवा साहब, पूर्व सरपंच साहब, पूर्व मंडल साहब, जयराम जी भामा साहब सहित सभी ग्राम से पधारे हुए सम्मानित वार्ड पंचगण, सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति युवा साथियों, मैं आप सबके चरणों में नमन करते हुए आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण इस विद्यालय के प्यारे प्यारे नौनियाल बच्चे और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना कर्म, अपना श्रम सब कुछ देकर के इन नौनियालों को तैयार करने वाले तमाम शिक्षकगण, मैं सर्वप्रथम तो आपको इस गणतंत्र दिवस की अपनी तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस अवसर पर हम याद करते हैं उन लाखों लाख भारत माता के वीर सपूतों को जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग देकर के 200 बरस तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता को उस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला। और उस वक्त का वो मंजर, उस वक्त का वो समय जब याद करते हैं तो ये शरीर पूरा कंपाने लगता है और ऐसा लगता है कि किन लोगों ने किस प्रकार से इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। जब इतिहास की बातें पढ़ते हैं, जब इतिहास की बातें सुनते हैं, तब लगता है कि आज का समय हमारा कितना आसान है। हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, इस लोकतंत्र शाही के अंदर सब कुछ अपने को अधिकार दिए, सारी चीजें सही से चल रही है। लेकिन उस वक्त का समय जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और किस प्रकार से अंग्रेज हमारे देश की इन मातृशक्ति को प्रताड़ना देता था, बूढ़े बुजुर्गों को प्रताड़ित करता था और किसी भी व्यक्ति को ढंग से जीने का, ढंग से रहने का, खाने का, कमाने का सारा जो डिपेंड है वो अंग्रेजों के ऊपर था। लेकिन आज हम उन कुर्बानियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने नौजवान बेटों को खोकर इस देश को आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूर्व वक्ताओं ने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई और बच्चों ने इतने शानदार कार्यक्रम आयोजित किए और उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें भी एक संदेश दिया कि हम लोग आज जिस स्थिति के अंदर है इसमें हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी प्रकार की कोई संकीर्ण मानसिकता नहीं रखते हुए इस प्रकार से कार्य करना है कि ये देश आगे बढ़े, ये गांव आगे बढ़े और तब हम सब लोग भी आगे अवश्य ही बढ़ेंगे। बहुत शानदार यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था और आप सबने देखा था वो फागण के रंग में रंगा हुआ डोकरा वाला जो गाना था, उसमें किस प्रकार से बच्चों ने हमें समझाया कि आज जो नशा है वो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर अपना घर कर चुका है। मैं समझता हूं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नशे की गिरफ्त में इतने हैं कि अगर उनसे नशा छुड़वाया जाए
तो उनके प्राण निकल जाए, ये स्थिति है। तो बुजुर्ग तो नशा छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो मेरे युवा भाई खड़े हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि एवं जो नशाड़ो मामलो है वो बहुत खतरनाक है। इनु दूर रोला, इनु बचन रोला, जितो ही फायदो है। और थोड़ो 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 करन अगर नशा रे महीने पड़गा तो अपनी आउनाली पीढ़ियां बर्बाद हो जावेला, वो मैं निवेदन करनी चाहिए। और जी मारी मातृशक्ति बैठी है, मैं आपने भी निवेदन करनी चाहूं और बड़े बुजुर्गों ने भी कहना चाहूं कि थोड़ो परिवार में ध्यान देने आवश्यकता है कि अपना कोई नौजवान बेटा, नौजवान भाई कटी कोई नशा रे मामला में तो नहीं जा रहा। क्योंकि आज आप अगर कोई ने कहवा दूजो कोई पड़ोसी आए कहवे कि थानो टाबर बटे नशो करतो, तो कोई मां कोई बाप पीर माते अगला आदमी माते गुस्सो करे कि नहीं नहीं मानो छोरो तो एड़ो है ही कोनी। तो मैं थाने निवेदन करूं कि ते कोई दूजे को हुणो दूजो थाने कहवे जना तो अपन कहीं लागे कोनी हकरी बात। अपन खुद ध्यान करो कि अपने घर टाबर कठी कोई बिगड़ तो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आज के बच्चा ने भी अगर मैं लोग भी कहवा, युवा साथी ने अगर मैं भी टोका तो मैंने भी बुरो लगे कि सरपंच साहब है को माने अड़ी चीज कहवे। पर मैं वो कहनी चाहूं कि आउनाड़ो जी को समय है, किन हिसाब महंगाई बढ़ रही है, किन हिसाब रोजगार का संसाधन कम हो रहा है। अपने अटे खेती बाड़ी रे महीने भी अपन देखा कि कणी तो हल्ली बरसात हो जावे जन फसल खराब हो जावे, कणी कम बरसात में तो काल पड़ जावे, और ट्यूबवेल रे महीने भी पानी रियो कोनी की कर अपन सिंगलियों माथा पोड़ी कर थोड़ो घणो जुगाड़ करा। तो अब अगर अपन बोझ की थोड़ी मोटी कमाई अभी कमाई ने अगर नशा रे महीने धकेल देवा और नशो अगर अपने शरीर रे महीने महीने हिसाब घर कर जाए कि अपन मतलब सुबह उठने वास्ते भी नशो ले पछ हाजो ताजो हणो पड़ी जने कितो नुकसान है परिवार रे वास्ते। तो इन मौके माते आज इन गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर माते ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, और ज्यादा लंबा चौड़ा मैं बात करूं और लंबी चौड़ा ज्ञान दूं तो हगड़ा मेरा ज्ञान भरिया कोई नहीं लेनी चाहिए। एक संकल्प अपने लेनो इन साल 2026 रो कि अपने नशा मुक्त इन सामाजिक व्यवस्था ने बनानी है, नशा मुक्त अपने गांव ने बनाना है। और एक एक व्यक्ति अगर संकल्प ले कि अभी हमारे परिवार में महीने तो कम जी का बूढ़िया नशो करे वह तो करे, लेकिन नवी पीढ़ी कोई भी नशो नहीं सीख रही है तो एक परिवार सुधरी, एक एक परिवार सुधरी तो गांव सुधर जी, और एक एक गांव सुधर जी तो को देश सुधर जी। अपन पूरे देश रो ठेको नहीं लेनो कि अपन पूरा देश ने सुधार देवा, पूरे गांव ने सुधार देवा। एक एक व्यक्ति खुद संकल्प लेवे कि मैं नशों दूर रहवा, नशों कम मानी जी की नवी पीढ़ी है, छोटा टाबर है जी का नवा जवान हो रही है, मैंने नशों दूर रखा तो अपन परिवार हंसतो खेलतो रही और किन्हीं प्रकार परिवार में कोई दुख तकलीफ नहीं हुए और अपनी पीढ़ियां बर्बाद नहीं हुए। तो वो एक संकल्प आज अपने 26 जनवरी 2026 रे इन शुभ अवसर माते एक ही बात कहनी चाहूं कि नशों अपने दूरी रखने वास्ते इन पूरे एक साल रे महीने काम करना है। बहुत सारा मैं भी कोशिश करा कि कोई ऐसा कार्यक्रम करावा जिका महीने नशा मुक्ति रो काम हुए, या कोई लोग नशा रे बारे में जिका दुर्व्यसन है बेने बारे में कोई कैंप लगावा, एड़ा काम भी करा, ग्राम पंचायत की तरफ भी कोशिश करा। दूसरी चीज मैं आपने कहनी चाहूं कि एक अपने देखो मैं तो सब कोनाड़ो आदमी हूं, हो सके आने वाले टाइम रे मैंने कहते केड़ी सीट आवे कौन चुनाव लड़े और आज रो दिन है कल कौन जीवे कौन मरे ओई ठा कोनी, एक घड़ी पलक रो ठा कोनी। पण अपने अपने गांव रे मैंने एक सुधार करनी जरूरत है। सरपंच साहब भी बैठा, सब लोग बैठा, गांव रा मोजीज लोग अपनो ही लोकतंत्र जिंदो है, अपनो ही इन गांव की व्यवस्था जिंदी है। एक चीज अपने दूजोड़ा पड़ोस वाला गांव सीखनी पड़ी कि बटे भाई जिवी चुनाव निवड़ता ही राजनीति खत्म, चुनाव निवड़ियो और वोटानी बात खत्म। पछे वे कई करे कि जिको आदमी जीत गो फिर कनु काम करवाड़े। अपा पहली बूढ़िया खेता में हल खड़ता जन बढ़िया लावता
ऊंट या हकरो नारियो लावता अब बीने लेन आई गाई પછી બીને આપા ખેતરે મહિને કામ નહીં લેવા હકરો જોતા નહીં જણ બીને ફાલતુ ચારો ખવાડીડો કઈ કામ નો મને बताओ तो अपने कहीं है कि 5 साल जीका आदमी ने जनता मौको दे दियो चाहे कोई भी हो आने वाला टाइम री बात करो 5 साल जीका ने मौको मिल गो बीने आदमी ने काम करनो आपा खुलन मौको दे पूरो कि भाई तू काम कर थारे में हाथ है कोई प्रकार की तकलीफ आवे पूरो गांव हाथ खड़ो है और जितो हो सके बीने हाथ कॉम्बिनेशन बिठाए बीने सकारात्मक सोच रख और अगर पूरा गांव रा लोग सगला लोग तो नहीं हो सके पर ज्यादातर अधिकतर लोग अगर सही तरीकों चाले तो मैं समझूं कि गांव रे महीने काम हुए और काम हुए जन गांव रे महीने 2 रुपया आवे जन गांव रो विकास हुए गांव रो नाम हुए और आज की नवी पीढ़ी बैठी है आज का छोटा टाबर बैठा है ए भी आ चीज सोचे कि भाई मारे गांव रे महीने वोट निवड़िया और वोट निवड़िया पछे राजनीति खत्म 5 साल तक जिको सरपंच बन गो जिको कोई पंचायत समिति मेंबर बन गो वार्ड पंच बन गो बीने एकदम सही तरीकों काम करने वास्ते गांव रानो सहयोग रहे और वो बढ़िया काम करे तो गांव री तस्वीर बदले गांव रो विकास हुए और आज की नवी पीढ़ी है आप यह सोचे कि भाई 36 कौम ने एक दूसरे की मदद करता हुआ आगे बढ़ना चाहिए कोई गरीब है कोई दबियोड़ो है कोई परिवार बहुत ज्यादा पिछड़ियोड़ो है तो पीरो भी अपन एक दूसरे रो हाथ पकड़ आगे बढ़ाने लेन चला तो वो बढ़िया लगे और सब लोगों रे मदद करता हुआ सब लोगों रे साथ आगे बढ़ता हुआ रेवा तो थोड़ा फूटरा भी लगा और दूजा गांव रे महीने में मैसेज जावे कि भी रजलानी रे महीने भी ओ सुधार अब मैं कोई गांव रो नाम लूं तो अच्छी बात को नहीं आपने सब ने ठाए कि पड़ोस में कई एड़ा गांव है जिका रे महीने एडी व्यवस्था है कि भाई जीवी चुनाव निवड़ियो और जिको जीत गो बिल्कुल बढ़िया काम करो और आगे आगे गांव ने बढ़ाओ जिन टाइम पाछा वोटा की घोषणा हुए जीवी चुनाव री बार रणवेरी बाजे बी टाइम हाथों हाथ पाचो आपा परो कोई कमियां है तो कमियां गिनावो कोई हकरो काम है तो हकरो काम गिनावो और कोई आपका विकास का मुद्दा है तो पे रखो तो कहीं वेगे आ व्यवस्था जी की है आ बढ़िया बनियोड़ी रेवे मारो तो वही निवेदन है बाकी कहीं है कि वोटानो राज है कोई अट थिर नहीं है आज मैं इन पद में तो कल मारे कोई भाई ने दूजे ने मौको मिली आने वाले टाइम में कोई तीजा ने मिली कोई चौथा ने मिली तो आ तो व्यवस्था है और आ व्यवस्था बनी बड़ी ना इन व्यवस्था री सुंदरता जदी रही जब अपन सब लोग एक दूजे रे मदद करता हुआ 36 कोमरा लोग भ्रातृत्व भाव आगे बढ़ा तो निश्चित रूप गांव रो विकास होई अब दूजी कोई राजनीतिक बात मैं करूं नहीं लेकिन मैं इतना निवेदन करनी चाहूं कि गांव में जिका काम हो रही है आप छाना कोनी स्कूल रे महीने जिको आपा काम कराया बे मैं आपने थोड़ा बताना चाहूं देखो जिन टाइम में सरपंच पद ग्रहण करियो बी टाइम स्कूल री बिल्डिंग री हालत बहुत खराब है आपा कोशिश करी और इन बिल्डिंग री हालत सुधारी आज फूट री बिल्डिंग आप रे सामने तैयार करी मेरे बाद में डिमांड बढ़ी कि भाई कमरा की आवश्यकता है जना मांग करी जने 3 बड़ा हॉल बढ़िया पछे धीरे धीरे मांग आई कि भाई स्कूल रे महीने परीक्षा रो सेंटर नहीं है तो 10वीं और 12वीं रो परीक्षा रोटे सेंटर करवायो मेरे बाद में आवश्यकता पड़ी कि भाई फर्नीचर की कमी है तो गांव रा भी काफी लोग सहयोग करियो मैं मारे तरफ भी 21 टेबल और कुर्सी मारे निजी कोर्स माटे लाइन स्कूल में सौंपिया पछे जरूरत पड़ी कि भाई खेल मैदान नहीं है स्कूल में तो बढ़िया आपा गोटन रोड रे माते खेल मैदान बनायो पछे टाबरियानो मन होगो के सरपंच साहब खेल मैदान री जी मेन दीवार है बीर माते लीरी कड़व लगो तो लीरी कड़व कहीं है पंचायती राज में सरकार पे देवे कोनी तो बे भी मैं मारे निजी कोर्स को लीरी कड़व लगान बढ़िया फूटरी भीत काटियो अबे बेटे कहीं एक बोर्ड लगानो पड़ी खेल मैदान रो जिका मुंडा को निकले बने उ लागे गए जने कोई रो पर्सनल प्रॉपर्टी है क्यों भाई इतनी फूटरी लागे जने हर कोई ने लागे कि भाई यो कोई रो फार्म हाउस है बीरे महीने खेल मैदान रे महीने आप लोग देखो कि कई टाबरा ने खेलने वास्ते कूदने वास्ते एने बेल्ट्री नौकरी तैयारी करने वास्ते फौज पुलिस में जाने वास्ते बट कई प्रकार का इक्विपमेंट बनाया और बच्चा तैयारी कर सके और अपनो जीवन ने संवार सके
इन्हें साथे साथे बाद में डिमांड बढ़ी कि भाई अटे कहीं बरसात हो जावे या ज्यादा गर्मी पड़े तो छाया रे वास्ते और बरसात नहीं भीगा इन्हें वास्ते टिन शेड री आवश्यकता है तो बढ़िया और टिन शेड थाने के लगान दियो। पिछली बार मैं आयो 15 अगस्त रो जने रामलाल जी सब स्टाफ कियो के माने टाबराने वास्ते बढ़िया ईंटा लगाओ तो ये फूटरी ईंटा लगाई गई। पछे पौधारोपण की बात हुई तो पौधारोपण अठे भी करियो और शिवनाथ जी ने बटे ओरंड महीने भी करियो और साथे साथे ज्यों ज्यों दुजोड़ा गांवारा महीने ओपन जिम लाग रही है तो अपने अटे भी मांग आई तो भाई टाबराने वास्ते बढ़िया ओपन जिम लगाई गई। पछे और मांग बढ़ी कि जमानो है कंप्यूटर रो टेक्नोलॉजी रो जमानो है तो माने कंप्यूटर लान दो। तो प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात, आपके सबके पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए के कंप्यूटर लाके मैंने सर को सौंप दिए। 10 लाख रुपए के। इसके साथ सबसे बड़ी सौगात जो रजलानी सीनियर स्कूल को मिली है वो सबसे बड़ी सौगात यह है कि आज तक हम जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर ये सुनते थे कि बच्चों को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से खेल जरूरी है उसी प्रकार से एनसीसी बहुत जरूरी है। वो एनसीसी की स्थापना रजलानी स्कूल के अंदर हो गई है। ताली बजा के आप धन्यवाद दो एनसीसी के तमाम अधिकारियों। और मैं इस प्रयास के लिए रामलाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपकी सकारात्मक सोच और आपकी विद्यालय को आगे बढ़ाने की वो सोच ही थी कि आज रजलानी स्कूल को एनसीसी जैसी बड़ी सौगात मिली है जो आसपास के इलाके में कहीं नहीं। इसके साथ जब समय आया बच्चों ने कहा कि भाई अपने यहाँ 12वीं की स्कूल है सिर्फ कला संकाय पढ़ रहे हैं आर्ट्स फैकल्टी, हमारे लिए विज्ञान संकाय भी खुलाया जाए। तो कोशिश करी, प्रयास किया और बच्चों के डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करने के लिए इनको विज्ञान संकाय भी सुपुर्द किया। फिर कहा कि गोपालगढ़ और जोधपुर के अंदर डिजिटल लाइब्रेरीज बन रही है, पुस्तकालय बन रहे हैं। तो मैंने भी अपना जो प्राथमिक स्कूल है उसके अंदर बच्चों के लिए बहुत ही शानदार वाली लाइब्रेरी बना दी है और अगले महीने आप सबके हाथों से फीता काट करके उसमें इन युवा भाइयों के कोचिंग जो नहीं जा पा रहे हैं, जो घर पे रह करके यहाँ गांव में रह के तैयारी करना चाहते हैं, उनको निःशुल्क लाइब्रेरी की जो सुविधा है वो ग्राम पंचायत की तरफ से अगले महीने शुरू कर दी जाएगी। आपके काम के लिए, आपके विकास के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। आपकी एक ही जिम्मेदारी है कि आप बच्चों अच्छा पढ़ो, गांव का नाम रोशन करो और साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ किसी अन्य एक्टिविटी में भाग लेकर के अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, किसी का खेल कूद में मन है, किसी का सिंगिंग में है, किसी का डांसिंग में है, किसी का प्रिंटिंग में है, पेंटिंग में है, तो ऐसे बच्चों को भी अपना जो कला है उसको निखारना चाहिए, उसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ने वाला हर बच्चा नौकरी लग नहीं सकता, तो प्रत्येक बच्चे को किसी न किसी एक्स्ट्रा जो काम आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी पढ़ाई के साथ कर सकते हो उसको करना चाहिए। और मातृशक्ति जो आई है, बड़े बुजुर्ग आए हैं, युवा भाई आए, आप सभी निवेदन करना चाहता हूं कि घर परिवार में जो बच्चे स्कूल में आते हैं कभी उनका बस्ता खोल के देखा करो कि जो सर ने काम दिया है क्या हमारे बच्चे समय पे करते हैं या नहीं करते। हम लोग क्या अपनी जिम्मेदारी से कहीं न कहीं अपने कामों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि स्कूल में आकर के बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। ये तो ठीक है कि टीचर भले हैं और बच्चे भी अपने भले हैं जो ऑटोमेटिकली पढ़ाई कर रहे हैं। माता पिता की, अभिभावकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पर स्कूल आए, समय समय पर अपने बच्चों की सार संभाल लें, क्योंकि ये बहुत सीमित समय होता है, बहुत कम समय होता है। जब आपका बच्चा जब स्कूल में रहता है तब आप उसकी सही से सार संभाल लें, उसके पढ़ने के तरीका, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कहीं बंक तो नहीं मार रहा है, स्कूल में आने के बाद कोई आवारागर्दी तो नहीं करता।
ये सारी चीजें स्कूल लाइफ के अंदर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो 2-4 साल का समय है, इसमें अगर माता पिता बच्चों पे ध्यान दे देंगे तो वो अच्छी एक लाइन पकड़ लेगा और उसके बाद आपका नाम ही रोशन करेगा, आपका नाम कभी खराब नहीं करेगा। इस अवसर पर मुझे आप सब लोगों के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया, यहाँ पहुंचने पर मुझे मान सम्मान दिया और आप सब लोग इस भयंकर ठंड के अंदर समय निकालकर पधारे, इसके लिए मैं अपने हृदय तल की अंत गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, आपकी सेवा में हाजिर था, आज आपकी सेवा में हाजिर हूं और आपको कोई काम पड़े, आधी रात को आपका बेटा, आपका भाई पारस आपकी सेवा में आपके लिए हाजिर मिलेगा। यही निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।